अब हम अपनी प्रश्नावली 2.2 पर पहुंच चुके हैं और इसके सारे प्रश्न हम लोग बहुत खटाखट करते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले मेहनत की है जिसमें हम लोगों ने किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c इसमें शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब उसी का हमें फायदा मिलेगा। पूछा क्या जा रहा है पहले प्रश्न में बहुत सारे खंड हैं और हर खंड में पूछा जा रहा है कि आप पहले तो इसके क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद से आप ये वेरीफाई करिए, आप ये देखिए कि ये बात सही है कि नहीं, क्या शून्यकों का योग हमेशा -b/a होता है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल हमेशा c/a होता है या नहीं, ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमें हर बार क्या करना होगा, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे, क्योंकि गुणनखंड करने के बाद से शून्यक निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो तरीका है जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ था उसी को देखेंगे। अब मिडिल टर्म को कैसे तोड़ना है कि गुणन जो है वो -8x² के बराबर हो जाए। तो मुझे एक्सपीरियंस से दिख जा रहा है ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा आपका -2x, लेकिन ये तो माइनस है तो 1 हो जाएगा, ये +x। तो -4x में आप 2x को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। तो ये बात उतनी रही, ये टर्म देखिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, जो गुणन है वो भी वही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कर दिया तो मिल गया आपको x - 4। यहां पर आपको क्या मिल गया, 2 ले लिया तो आपको मिल गया x - 4। अब आपने क्या किया, यहां से x - 4 कॉमन है, यहां से x - 4 कॉमन है, x - 4 ले लिया तो आपको यहां से मिल जाएगा ये वाला x और यहां से आपको मिल जाएगा 2। ये आपके गुणनखंड हो गए। इसका मतलब आप x² - 2x - 8 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x - 4 और x धन 2। ठीक, और आप याद करिए जब हमें शून्यक निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसी को, इस पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर कर देते हैं, और जैसे ही आप इसको शून्य के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां से या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा, दो चीजें मिलेंगी। तो जब x - 4 शून्य के बराबर होगा तो x - 4 क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर कर दिया तो x यहां से क्या मिल गया 4। ऐसे ही आप यहां से क्या करोगे, x + 2 को जब शून्य के बराबर करोगे तो आपको मिल जाएगा x - 2। यानी कि पहला जो मूल है पहला शून्य का वो क्या हो गया 4, और दूसरा क्या हो गया -2। यहां से आपको ये चीजें मिल गई, आपने इसके शून्य निकाल लिए। लेकिन यहां पे कुछ हो गया, क्वेश्चन है हो गया, नहीं हुआ, नहीं इसलिए हुआ क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि यार ये जो निकल के आया है क्या वो ये बात सही बताता है, शून्यकों का योग कितना है -b/a। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -b/a करोगे तो क्या मिल रहा है -b/a, -b क्या है -b, तो माइनस तो बाहर है और b क्या है -2/a। a क्या है, x² का गुणांक कितना है 1, तो आपको ये मिलना चाहिए 2। लेकिन क्या यहां पर वास्तव में ऐसा है, ये क्या आपने किया -b/a, तो आप लिखिए -b/a बराबर ये, और शून्यकों का योग वो कितना हो जाएगा, वो देखिए, एक शून्य का 4, दूसरा है आपका -2, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये बात तो सही हो गई, -b/a शून्यकों के योग के बराबर आ रहा है। अच्छा, गुणनफल वाली भी बात देख लेते हैं। गुणनफल क्या होता है उनके हिसाब से, c/a होता है। तो c/a कितना आ रहा है, देखो c क्या है -8, a क्या है 1, तो आपको क्या मिल रहा है -8। अच्छा, यहां पर देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं। एक है आपका 4 और दूसरा है -2, 4 में -2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा -8। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग सारे पार्ट्स को इसी तरह से जो मैंने ये लिख दिया ना, अच्छा इसी में आगे करता चला जाऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे में बोला गया है कि आप पता करिए 4s² - 4s + 1, क्या करिए 4s² - 4s + 1, इसके बारे में अपने को पता करना है। क्या पता करना है, पहले तो इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, फिर क्या करना होगा, फिर शून्यकों का गुणा करके देखना होगा। ठीक, तो ये चीज खाली बदल जाएगी, बाकी सब कुछ जो है वो लिखा रहेगा, देखिए है ना, ये भी लिखा रहेगा, यहां पर ये बदल जाएगा। ये रिक्त स्थान हो गया अपना, रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक, इसको हमें कुछ निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले तो, कि इसके गुणांक क्या होंगे, गुणनफल। जब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्या, शून्य निकालना। तो यहाँ पे 4s² होना चाहिए गुणा 4s² -2s, और -2s में आप तोड़ोगे तो दोनों का गुणन भी जो है 4s² हो जाएगा धनात्मक, और साथ में रूट भी सही से रहा है -2s, 4s को -2s, यानी कि ऋण 4s को आप -2s और -2s में तोड़ भी सकते हो। तो ये तरीका आपको तोड़ने का सही है। यहां से आपने 2s कॉमन ले लिया, आपको मिल गया क्या 2s, यहां से मिला, यहां से क्या मिला -1।
यहां से आपने -1 कॉमन ले लिया, आपको मिला 2s - 1। ठीक, यहां से आपको गुणनखंड क्या मिल गया है, गुणनखंड 2s - 1 यहां से मिल गया, इसी को ले लीजिए। अब आपने 2s - 1 कॉमन लिया तो यहां से आपको क्या मिल गया, 2s मिल गया। दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या मिला, ब्रैकेट के बाहर 1। तो देखिए यहां पर 2s - 1 2s - 1 दोनों ही साइड से मिल रहा है, और इसीलिए इसके जो गुणनखंड है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2s - 1 का स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही गुणनखंड एक ही जैसे हैं। भाई 25 का क्या होता है, 25 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 × 5। तो आप इसको 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो दोनों गुणनखंड एक ही जैसे हैं। तो इसको वास्तव में ये हटा करके सिर्फ स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम दोनों का अलग अलग लिखा हुआ तो लिखा रहने दीजिए। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये वो वाली सिचुएशन होगी जब हमारे ग्राफ को ऐसे करके टच कर रहा होगा, ठीक है, या नीचे डायरेक्शन में भी टच कर सकता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब नीचे की डायरेक्शन होती है, कब ऊपर की डायरेक्शन होती है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि एक ही बिंदु हमें एक ही उत्तर मिलेगा, क्यों, क्योंकि यार स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, एकदम वर्ग है, पूरा पूरा वर्ग बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसके शून्य निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो वहां से आपको 2s - 1 जो है वो मिलेगा 0 के बराबर। तो यहां से 2s जो मिल जाएगा आपको 1 के बराबर, और s जो मिल जाएगा आपको 1/2 के बराबर। हो गया उत्तर। और दूसरा s भी यही मिलेगा, यानी कि दोनों s, यानी कि दोनों जो शून्यक है वो 1/2 1/2 है। अब दोनों को जोड़ दोगे 1/2 1/2 को, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यार। इसको भी अलग अलग लिख करके जोड़ना पड़ेगा, क्या 1 हो गया। और -b/a कितना है, -b/a -(-4), क्यों, क्योंकि b क्या होता है यार, s का गुणांक। s, x, u, t कुछ भी लिखना है, हम चर पद देखते हैं, चर s है यहां पर। ठीक, तो ये हो गया -(-4)/a। a क्या है, s² का गुणांक, वो कितना है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो है ऋण ऋण मिलकर के धन हो जाएगा, तो धन 4/4 यानी कि 1। और यहां से देखो 1 आ रहा है, यानी कि ये बात भी हमारी सही हो गई। दूसरा क्या करना है, c/a, यानी कि c/a क्या हो जाएगा, 1/4। और यहां से गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यार कितना आसान है, 1/2 × 1/2, देखो 1/4 आ गया, हो गया। इसी का तीसरा पार्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6x² -3 -7x। अब देखो इन्होंने खेल कर दिया इसमें, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले तो, है ना, जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिख लिया, x की सबसे बड़ी घात 2 है, फिर x की एक घात वाला पद है उसको लिखो। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, जो बीच का पद है उसको तोड़ेंगे। तो 7 को -7 को ऐसे तोड़ो कि 6 × 18 -18 मिल जाए। 7 को ऐसे तोड़ो तो कैसे तोड़ सकते हो, 4 और -4 और -3 में तोड़ोगे तो आपको धन मिल जाएगा। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ रही है क्या, ऋण मिलना चाहिए। इसका मतलब एक धन होगा एक निगेटिव होगा, है ना, और आपको ओवरऑल जो उत्तर निकल करके आ रहा है वो ऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक पद बड़ा होगा और धन वाला पद छोटा होगा। तो इस तरह से अंदाज लगता है अपने को। तो अंदाज से क्या समझ में आया, 6x² -9x धन 2x। देखिए ये -9 में 2 जोड़ोगे तो -7 हो जाएगा, वो पद टूट गया। और साथ में 6 × 18 है -18, तो यहां से भी 9 दूनी 18 है, -18 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे क्या करेंगे, आप क्या कुछ कॉमन ले पाएंगे, देखिए सही से देखिए, तो यहां पे 2x था, 3 कॉमन लिया था आपने, तो ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा 1 आप कॉमन ले लीजिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो 2x में -3 आप 1 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमें इस पद को फिर से कॉमन लेकर के निकालना होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा 2x -3 आपने कॉमन ले लिया, तो आपको मिल गया यहां से 3x, यहां से आपको मिल गया 1, बस। अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा, देखिए सीधे सीधे लिख दूंगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या लिखा जा सकता है, इसके गुणन के पदों में लिख दिया। 25 को आपने 5 × 5 लिखा था, या 15 को 3 × 5 लिखते हो, ऐसे इस बहुपद को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2x ऋण 3, और दूसरा पद क्या है 3x धन 1। और अगर हमें इसका शून्यक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, कर दिया 0 के बराबर। तो यहां से आपको x क्या मिल जाएगा, पहले से आपको x मिलेगा 3/2, और दूसरे से क्या मिलेगा, मिल जाएगा -1/3। ये करके देखना, ठीक है, ये आप करके देखिएगा। अब देखिए सीधा सीधा यार, एक बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ, और जो मुझे कमेंट में लेकर के बताएगा कि नहीं हो पा रहा है, मैं डांटूंगा उसको कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, समझे, हो जाएगा। और मैं बता भी दूंगा, लेकिन पहले डांटूंगा जरूर। अब देखिए ये आपके एक उत्तर आ गया, दूसरा शून्य के आ गया। हमें क्या करना है, -b/a देखना है। -b/a यानी कि माइनस, और b कितना है -3 है, और a क्या है x² का गुणांक। देखिए कर दी गलती मैंने, कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ये। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जो b है वो x का गुणांक है। यहां पर मैंने -3 उठा करके सीधे सीधे कर दिया, ये गलती मत करना, ठीक है, मुझसे सीखो, मेरी गलतियों से सीखो। ठीक, देखो माइनस क्या
x का गुणांक क्या है, वो है -7, वो लिखो यार। b जो है वो माइनस, जो b है वो x का गुणांक है, किसमें, कहां पे, देखो ये देखो, b जो है वो x का गुणांक होता है, ठीक। इसलिए अगर गलत तरह से लिखा है तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी क्या हुआ, -7 आ गया, अब a से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 है a, तो -7 में माइनस से गुणा करोगे तो 7/6 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं जो हमारा शून्यकों का योग था वो कितना आ रहा है, 3/2 और 1/3 को जोड़ो तो 3/2 धन 1/3, लासा पालोगे कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 3 का 9, और धन आपने क्या किया, -1/3 है यार, जोड़ना नहीं है, घटाना है। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 बार जा रहा है तो 2 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7/6। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहां पर भी सही हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके देख लेते हैं, पहले उधर करके देखते हैं फिर बाद में ये वाला देखेंगे, दोनों चीजें बराबर आ रही है कि नहीं, यही वेरीफाई करना है। तो 3/2 में -1/3 से गुणा करोगे, 3/2 गुणे -1/3, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, -1/2, यानी कि ऋण 1/2 मिल गया आपको। अब देखिए यहां पे देखिए सी कितना है, सी है -3, ठीक। सी जो है वो आपको कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, और उसमें किससे भाग दे रहे हो आप, x² के गुणांक से, वो है 6, तो ये क्या मिल गया, ऋण 1/2 मिल गया, यानी कि ये भी हमारा प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, फिर से वैसा ही आ गया, मिडिल टर्म को तोड़ देंगे, यहाँ पे -4 है, यहाँ पर 3 है, तो -12 करना है, किसका गुणा निकालना है, -12 और -4 लिखा हुआ, ये तो बड़ा आसान है। देखो 3x² - 4x धन 3x - 4, ये प्रैक्टिस से आता है, मुझे दिख गया। देखो 4 3 12 करोगे और एक ऋण वाला तो माइनस ऋण वाला बड़ा रखो, धन वाला छोटा कर दो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3x, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो हो जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो a कॉमन ले लिया, जब कुछ नहीं दिख रहा हो तो a कॉमन ले लो। अब 3x - 4 3x - 4 दोनों तरफ से कॉमन दिख रहा है, ले लिया यार, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका x धन 1। अब सोचो अगर ये और ये गुणनखंड होंगे तो सीधा लिखूंगा मैं, अब क्या लिखूंगा, एकदम सीधा लिखूंगा, तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, 3x - 4 का आप 0 के बराबर क्या करोगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और ऐसे ही ये आपको पहला मिल गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 = 0 रखोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अभी यार करके देख लेना, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से आपने 4 किया तो 4/3 मिल गया, यहां से तो मिल गया -1। अब देखिए इन दोनों का क्या करते हैं, योग कर देते हैं, इसका और इसका योग करेंगे तो देखो 4/3 1 से ज्यादा होता है कि नहीं होता है, 3/3 1 हो गया, तो 1/3 और बचेगा, क्योंकि -1 आप उससे घटा दोगे। तो कई बार ऐसा हम जुगाड़ लगाते हैं सीधा, तो यहाँ पे मुझे सीधा दिख गया कि 1/3 उत्तर आएगा। आप ये भी करके देखो, है ना, एक आइडिया लगता है अपने को। फिर 4/3 में 1 से गुणा करोगे तो 4/3 रहेगा, और -1 से कर दोगे तो -4/3 रह जाएगा, तो ये भी आपको सीधा दिख गया। और आपने क्या किया, यहाँ पर -b/a देखिए, -b/a, b क्या है -1, तो माइनस ऑफ -1, है ना, ऋण और ऋण 1 कर देंगे तो धन 1 हो जाएगा, और एक क्या है, a है आपका 3, तो यहां से देखिए ये आपको 1/3 मिल रहा है क्या, ये भी 1/3 है, 1/3, यानी कि ये भी आपने वेरीफाई कर दिया। और अब क्या बचा, अब आखिरी चीज बची, आखिरी क्या बचा जल्दी बताओ, आखिरी बचा है c/a, c क्या है -4 और a क्या है 3, तो देखिए क्या -4/3 है। इसका मतलब हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में जो कुछ भी हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, पहले हमें क्या निकालने थे, शून्यक निकालने थे, और शून्यक निकालने के बाद से हमें प्रूफ करना था कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। हम लोगों ने प्रूफ कर डाला। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें भी 6 पार्ट्स हैं, शायद 3 हम लोग एक वीडियो में बना करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है कि सबसे पहले देखिए, मैथ्स में, गणित में हमेशा ही प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, -b/a, और क्या दे रखा है, c/a, ये दिया हुआ है। और हमें करना क्या है, हमें बहुपद बनाना है। कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और द्विघात बहुपद में ही हमें -b/a क्या होता है, शून्यकों का योग। तो हम यहां से क्या करेंगे, तरीका क्या होता है, हमेशा ही आप b को और c को a के टर्म्स में निकाल लो, a के पद में निकाल लो, और वहां से आप इक्वेशन में रख दो और a कॉमन भी ले सकते हो। अभी देखिए जो मैंने बताया उसको करके देखेंगे। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1/4, गुणनफल कितना दे रखा है, ऋण 1, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको b मिलेगा क्या
-a/4 ये आपको मिल गया बी। सी क्या मिल गया यहां से, सी मिल गया आपको -a। अब जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है ax² धन bx धन c। यही तो आपके बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप क्या करोगे, a को तो a ही रखा, क्योंकि a को सबको a के टर्म्स में कर दो हमेशा, बहुत आसानी रहेगी। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, b क्या है, b की जगह आप रख दोगे -a/4। देखो यही तो है, -a/4 कर दिया, यहां से आपको मिल गया b। और c क्या है, c है -a। ठीक, अब इसमें से अगर आप a कॉमन भी ले लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा x² ऋण 1/4 ऋण 1। अब ये a क्या है, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या रख दो। यहाँ पे आप 2 रख दो, 1 रख दो, 1000 रख दो, 1,08,000 रख दो, कुछ भी रखना है रख दो। क्यों, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे इसके शून्यकों पर फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको शून्यकों का योग, अगर शून्यकों पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मान लो एक शून्य 2 है और एक 3 है, तो उसका योग 5 रहेगा और उसका गुणनफल हमेशा 6 रहेगा। वही आपको दे रखा है, तो इसमें आप किसी से भी गुणा कर दो, शून्य बदलेंगे ही नहीं, तो शून्य का योग भी नहीं बदलेगा, शून्य का गुणन भी नहीं बदलेगा। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब इसमें a की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो यहां पर अगर मान लीजिए यदि a आपने कितना रख दिया, यदि a बराबर 1, सबसे आसान रहता है क्योंकि आपका 1 से गुणा करते हो तो वही चीज लिख देते हो, इसलिए a कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² ऋण 1/4x। देखिए मैंने यहां पर x छोड़ दिया, इस तरह की गलती मत करना आप लोग, है ना, वो x ही है और कुछ नहीं है, -1। ये आपका हो गया क्या उत्तर। ठीक, और कुछ लोग हैं, कुछ राजा बाबू बच्चे होते हैं जो बहुत ही सीधे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर इसमें क्या होता है ना, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई हम कैसे मान लेते हैं, तब मान लेते हैं जब सारे टर्म्स जो भी हैं वो एक होल नंबर हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें देख रहा है एक जगह पर 1/4 लिखा हुआ है, तो अगर हम a को 4 कर दें, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। यदि हम क्या कहते हैं a को 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x² ऋण x ऋण 4, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे अनंत पॉलिनोमियल बना सकते हो, और इन सब का शून्यक कभी नहीं बदलेंगे, और शून्यक नहीं बदलेंगे तो शून्यकों का योगफल भी नहीं बदलेगा और उनका गुणनफल भी नहीं बदलेगा। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न में दे रखा है हमें √2 and 1/3 वर्गमूल 2 और 1/3। ठीक है ना, अच्छा लिखेंगे आराम से। -b/a क्या होगा, दोनों का योग कर दीजिए। दोनों का योग कितना दे रखा है, वर्गमूल 2 दे रखा है पहले से ही, और ये क्या दे रखा है 1/3। यही है ना, मैं हमेशा कभी कभी गलत कर देता हूं, है ना। ये कितना ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट था, है ना, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती, या तो हमेशा गलत करता हूं, कभी कभी गलत करता हूं। ठीक है, आपको भी पता होगा कि हमेशा गलत करता हूं, कभी कभी गलत करता हूं। तो अभी क्या हो गया, वर्गमूल 2 और 1/3 इसको करना है अपने को। तो वर्गमूल 2 और 1/3 ये हमें दे रखा है। अब यहां से फिर से वही b को आप कर दीजिए a के टर्म्स में, तो क्या लिख देंगे वर्गमूल 2a, ये हो गया आपका b। यहां से आपको c क्या दिख गया, a/3। बस इक्वेशन उठाई, इक्वेशन में लिख दिया। ये पुराना वाला लिखा हुआ था, इसको बिगाड़ करके देखिए, पूरा ही बिगाड़ देता हूं यार, क्या इसमें कुछ बचना तो है नहीं, बहुत ही आसान है। ax² है, इसको तो आप a लिखोगे ही लिखोगे, a को क्या कर सकते, कुछ नहीं। b की जगह क्या लिख दोगे, वर्गमूल 2a, यही तो आया था, और x है, c की जगह क्या आ गया है, धन a/3। अब यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, x² -√2x + 1/3 x की घात 2 ऋण वर्गमूल 2x धन 1/3, यह मिल गया। अब यहाँ पर a कुछ भी रख दो यार, अब इसको भी सिंप्लीफाई करने वाली बात है, तो 1/3 को अगर भिन्न में बदलना होगा तो आप 3 से गुणा कर दो, इसको a को 3 मान लो, कुछ भी करोगे ना, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसको 2-3 तरह से बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्या था, ये तो बहुत ही जल्दी हो रहा है ना। फिर क्या है, 0 और 5 है, इसके लिए 2 वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मुझे लग रहा था इसमें भी 2 वीडियोस लग जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए 0 और 5 है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b जो है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि a को 0 से गुणा करोगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 धनात्मक और ऋणात्मक का तो कोई मतलब नहीं है, 0 तो बिल्कुल बीच में है। किसके बीच में है, संख्या रेखा पर बीच में है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है वर्गमूल 5, तो यहां से c क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 गुणे a, ये हो गया आपका c। अब क्या करोगे, ये मिल गया। अब फिर से आप इसी इक्वेशन में चले जाओ, तो यहां पर इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, जो b है बाबू वो क्या हो जाएगा 0, तो 0 में x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ये कुछ स्टाइल्स रहती है, जैसे कभी कभी किसी चीज को हम 0 करते हैं तो ऐसे करके क्रॉस बना देते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाओगे तब मिलेगा, तो कभी कभी समझेंगे कि ये क्या लिखा होता है। ऐसे कभी कभी लोग बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन की स्पेलिंग क्या होती है, बीच में, BETWEEN,
लेकिन मैथ्स में कई बार बिटवीन आता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे बी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं, ये बिटवीन हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह की कोई चीज आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया, अरे बाप रे, कुछ नहीं है यार, ये सब चीजें बहुत ही अर्जी फर्जी होती है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, जो चल गया चल गया। अभी क्या है यहाँ पर a/3 कब था, पुराने क्वेश्चन में था, गलत मत कर दो, बिगाड़ दो, है ना, क्या है √5a। ठीक, अब क्या बचा, अब हमारे पास बीच वाला टर्म जो x वाला टर्म है वो तो रह ही नहीं गया, क्योंकि वो तो 0 हो गया, निपट गया वो। अब क्या करेंगे, इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x² प्लस √5, है ना, ये आपका उत्तर हो गया। खुश। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल जाता है हमें 1,1। अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत तेजी से करने का मन हो रहा है। 1,1 देखिए, बिगाड़ता जाऊंगा मैं, करता चला जाऊंगा। ठीक, फॉलो करना जल्दी जल्दी, कुछ है ही नहीं इसमें। b -b/a भी 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर 1 है तो b जो है वो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, फिर माइनस इधर चला जाएगा, तो b हो जाएगा आपका -a के बराबर। यहाँ पर भी ये भी 1 है, तो c जो है वो a के बराबर है। अब क्या कर दीजिए, इसमें कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो आपको वैसे भी दिख जा रहा है कि क्या है, ये c हो गया a के बराबर। अब क्या करेंगे, अब आराम से ax² हो गया, b की जगह क्या रखेंगे -ax, और c की जगह क्या रखेंगे a। इससे आसान क्या हो सकता है, a आपने बाहर कर दिया, x² -1 + 1 और -1 क्या इंटू x, तो यहाँ पर आप सीधे -1 इंटू x करोगे, यानी कि -x हो गया। समझ गए, नहीं समझे, ये हो गया आपको -x। अब इसमें a को a मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, आपका यही पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार क्या होता है ना यार, कि जो चीजें बहुत आसान लगती है उसमें गलतियां हो जाती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। मुझसे कई बार ऐसा होता लगता है कि इसमें तो कुछ गलत होगा नहीं, जल्दी जल्दी कुछ और सोचने लग जाते हैं। और कुछ लोग कुछ और क्यों सोचने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये तो इतना आसान है, कुछ और दो ना, दिमाग को भी चाहिए होता है कि कुछ अच्छा दो, तो उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की गलतियां मत करना। हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे सिस्टम में वही सारी चीजें आती है, मार्क्स पर ही सब कुछ खेल चलता है। अभी भी बहुत अच्छा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य को, सौभाग्य को, उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर गलत नहीं करना चाहिए, गलत वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगर गलत नहीं करोगे तो एक चीज तो आपको पता रहेगी कि हाँ आपको पता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। अब क्या आ जाता है, -1/4 और 1/4। अरे ये तो बहुत ही कठिन हो गया है ना, माइनस से माइनस कट गया, b जो है वो क्या आ जाएगा a/4, यहाँ पर भी क्या है 1/4, तो सीधे सीधे c हो जाएगा 1/4 a/4। अब क्या कर देंगे आप, यहाँ पर ax² फिर से लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे, b कितना हो गया, b बताओ कितना हो गया, a/4 x, c कितना हो गया a/4। ठीक, अब a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 1/4 x, या x/4 भी कर सकते हो, फिर 1/4। और इसको भी कुछ सुंदर सुंदर लिख देना है, तो सुंदर सुंदर में 4 से गुणा कर दो, दिख रहा है यार 1/4 है, 1/4 1/4 है, 4 से गुणा कर दोगे, a को 4 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, तो a को 4 मान लिया तो क्या हो जाएगा, 4x² + x + 1। ठीक, खुश हो लिए, अब नाच लो। आगे क्या करता है, आगे है 4,1। मेरा एक दोस्त था, वो कोई भी बात होती थी, कोई बहुत खुश होते थे तो हमेशा बोलता था खुश हो लिए अब नाचो, है ना। तो ऐसा था कि नाचने को अभिव्यक्त करने का कोई और तरीका ही नहीं है, मतलब नाचने के सिवा खुशी को, ऐसा है नहीं। लेकिन अच्छा, मैं एक और बताता हूँ आपको। मैं बचपन से कभी डांस किया नहीं, कभी नाचना आता नहीं था, और शादी वगैरह भी मेरे घर में होती थी, तो कभी कभी रिश्तेदारों में, वैसे शादी मैंने कभी जीवन में अटेंड की नहीं है, तो कभी ऐसा होता था कि नहीं नाचता था, थोड़ी झेप भी लगती थी, और कभी नाचे ही नहीं, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि नाचना रहेगा। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में हमारे यहाँ म्यूजिक नाइट होती थी, जिसमें म्यूजिक क्लब होता था, वो कुछ गाने बजाता था, और वहां पे सारे दोस्त रहते हैं। तो जब मैं गया और उन लोगों के साथ नाचे तो बहुत गर्मी हो जाती है, ऑडिटोरियम में बहुत गर्मी हो जाती थी। और जब मैंने पहली बार नाचा तो मुझे नाचना तो आता नहीं था, लेकिन बस कूद रहता और खेलता था, तो खेलने में तो कुछ कुछ आता ही है, और इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है नाचना। लेकिन जब मैंने डांस किया तो अच्छा लगा, फिर बाद में नहीं किया, लेकिन मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने कभी की नहीं है, करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छी होती हैं। इसलिए एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ एक्सप्लोर करने को है ही नहीं, इसको एक्सप्लोर क्या करेंगे बताइए। इसमें फिर से मैं पता है -b/a कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -4a। और देखिए c/a क्या दे रखा है 1, तो c क्या हो जाएगा a। बस a के टर्म्स में b को लिख देंगे, a के टर्म्स में c को लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, ax² + bx + c, यहां से क्या हो जाएगा, a को तो आप a ही रखोगे, b की जगह क्या रख दोगे -4a कर दोगे, x है, और a की जगह क्या रख दोगे, धन a कर दिया आपने। बस a कॉमन ले लो, आगे आपका क्या x की घात 2 - 4x धन 1, ये आपका उत्तर हो गया। बताइए
क्या था इसमें। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। तो उसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, उसमें आता है कि हमें कोई 3 घात का या 4 घात का कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, और उसके हमें 1 या 2 रूट्स दे रखे हैं। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि हमें बाकी के रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का नहीं, फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। फैक्टर क्या होता है, एक गुणनखंड है, और गुणनखंड का प्रयोग करके हम वो वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।